स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी की टीचर प्रीति। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का पाठ 17 चित्रकथा पढ़ना और लिखना बताऊंगी। देखिए, इसमें क्या होता है कि आपको चित्र को देखकर, चित्र में क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसे देखकर समझकर कहानी लिखा जाता है। पिक्चर स्टोरी, रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, देखिए इसमें आपको करना है, जैसे कि देखिए यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें क्या कहानी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ दो दोस्त हैं, ठीक है, यहाँ दो लड़के हैं, तो शीर्षक है दोस्त, ठीक है, दोस्त। तो इस चित्र को देखिए और कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मोहन और सोहन पक्के दोस्त थे, वे मेला देखने जा रहे थे। देखिए, दो दोस्त पक्के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, और वे मेला देखने जा रहे थे। यहाँ देखिए, इस चित्र को देखिए और यहाँ देखिए। देखिए, इस चित्र देखने से लग रहा है कि ये जंगल का रास्ता है, ठीक है। तो ये जंगल है और सामने से एक भालू आ रहा है। तो रास्ते में जंगल था, सामने से एक भालू आ रहा था। देखिए, ये रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में क्या था, एक जंगल मिला और सामने से एक भालू आ रहा था। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे एक दोस्त पेड़ पर चढ़ गया है। मोहन झट से पेड़ पर चढ़ गया। देखिए, ये सोहन है और ये मोहन है। तो यहाँ मोहन जो है दिख रहा है चित्र में कि पेड़ पर चढ़ गया है, तो मोहन झट से पेड़ पर चढ़ गया। सोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। देखिए, सोहन जो है इस चित्र में देखिए यहाँ पे खड़ा है ना, तो सोहन को पेड़ पर चढ़ने नहीं आता था, तो वो नीचे ही खड़ा था और मोहन जो है झट से पेड़ पर चढ़ गया। अगला देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ एक भालू है और ये लड़का, ठीक है, ये जो सोहन है वो लेटा हुआ है। वह सांस रोककर जमीन पर लेटा रहा। भालू ने सोहन को सूंघा। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि सोहन जो है यहाँ पे लेट गया है और सांस को अपनी रोक ली है। भालू उसके पास आया है और उसने उसे सूंघा, ठीक है, उसने सोहन को सूंघा। देखिए अगला चित्र, भालू के चले जाने पर मोहन नीचे उतरा। भालू के चले जाने पे, इस चित्र में देखिए ये दोनों नीचे हैं, ठीक है, और भालू इधर जा रहा है, ठीक है। तो भालू के चले जाने पर मोहन नीचे उतरा और वह बोला, दोस्त भालू क्या कह रहा था, ठीक है। तो सोहन बोला, वह कह रहा था जो मुसीबत में काम न आए उसे कभी दोस्त ना समझो, ठीक है। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि जब जो सोहन है उसे पेड़ पर चढ़ने नहीं आता था और वो नीचे रह गया, लेकिन जो मोहन है वो झट से पेड़ पर चढ़ गया। तो जब भालू चला गया तो मोहन पेड़ से नीचे उतरा और सोहन से पूछा कि दोस्त भालू क्या कह रहा था। तो सोहन बोला, वह कह रहा था कि जो मुसीबत में काम न आए उसे कभी दोस्त ना समझो। देखिए, अगर कोई दोस्त मुसीबत में हो, अगर आप उस समय उसे नहीं बचा सके, उसके काम नहीं आ सके, तो बोल रहा है इसमें कि उसे दोस्त ना समझो, ठीक है। तो कहानी का सार यही निकलता है, इससे यही शिक्षा मिलती है कि मित्र वही जो समय पर काम आए। देखिए, दोस्त वही होता है जो समय पर काम आए, ना कि मुसीबत में एक दोस्त को छोड़कर वो चला जाए, ठीक है। दोस्त वही होता है जो समय पर काम आए। तो इस कहानी से, ठीक है, इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि मित्र वही होता है जो समय पर काम आता है, ठीक है। देखिए, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। आओ अभ्यास करें। पहला है, चित्र देखकर कहानी पूरी करो, इससे मिलने वाली शिक्षा लिखो, ठीक है। देखिए, समझदार कौवा, ठीक है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। सबसे पहले
देखिए इस चित्र में कौवा कुछ कंकड़ डाल रहा है, इस चित्र में पानी पी रहा है, और इस चित्र में आपने देखा कि कौवा उड़ गया। ठीक है, तो आपको चित्र देखना है और कहानी को पूरा करना है। चित्र को देखिए, समझिए और कहानी को पूरा कीजिए। देखिए एक कौवा था, उसे बहुत डैश लगी थी। तो देखिए उसे क्या लगी थी तो वो पानी के पास जाएगा, तो उसे बहुत प्यास लगी थी, उसे बहुत प्यास लगी थी तो वो पानी के पास जाएगा। ठीक है, तो उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा कि वहाँ एक डैश है, उसने वहाँ देखा कि एक घड़ा है, उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है। उसे उस घड़े में थोड़ा सा डैश है, तो उस घड़े में क्या था थोड़ा सा, तो उस घड़े में देखिए पानी है, तो उस घड़े में थोड़ा सा पानी है। ज़मीन पर आसपास कंकड़ पड़े थे। कौवे को एक तरकीब सूझी। देखिए पानी जो था घड़े के बहुत ही नीचे, मतलब बहुत नीचे था, थोड़ा सा पानी था। कौवा पानी नहीं पी सकता था क्योंकि पानी थोड़ा सा था, तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक कंकड़ उठाया। उसने एक क्या उठाया? उसने एक कंकड़ उठाया और पानी में और घड़े में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? तो घड़े में डाल दिया। इसी तरह वह डैश उठाकर घड़े में डालता गया। तो इसी तरह वह कंकड़ उठाकर घड़े में डालता गया। अब डैश ऊपर आ गया, तो अब पानी ऊपर आ गया। कौवे ने डैश पिया और डैश, तो कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। ठीक है, मैं यहाँ आपको समझा दे रही हूँ, आगे इसको लिखकर बताऊँगी। अब इसमें पूछा है शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा आपको बताना है कि क्या होगा, इससे आपको क्या सीख मिली। तो शिक्षा का होगा आपका चतुराई से किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका शिक्षा हुआ कि चतुराई से किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा कि वहाँ एक घड़ा है, उस घड़े में थोड़ा सा पानी है। ज़मीन पर आसपास कंकड़ पड़े थे। कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने एक कंकड़ उठाया और घड़े में डाल दिया। इसी तरह वह कंकड़ उठाकर घड़े में डालता गया। अब पानी ऊपर आ गया। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। इसका ठीक है, कहानी पूरा हुआ। इसका शिक्षा है चतुराई से किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका शिक्षा हुआ कि चतुराई से भी किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या का हल कर सकते हैं। आपका एक्सरसाइज, ठीक है, समझदार कौवा कंप्लीट हुआ। आपका होमवर्क है कि जो दोस्त कहानी है और समझदार कौवा दोनों को अच्छी तरह से पढ़िए और कॉपी में लिखिए। ठीक है, जो कहानी है दोस्त और एक्सरसाइज का समझदार कौवा, इसको अच्छी तरह से पढ़े और कॉपी में लिखें और पेज नंबर 86
समझदार कौवा को बुक में कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।